नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रूस ने यूक्रेन पर फिर से हमला कर दिया दोस्तों। जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति दोस्तों जेलेंस्की, तो रूस ने यूक्रेन पर फिर से हमला कर चुका है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे जो कारण है, रूस ने बार बार यूक्रेन पर हमला क्यों करता है। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चलता आ रहा है दोस्तों। इसके पीछे कारण क्या है समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले समझेंगे, देखिए रूस यूक्रेन पर बार बार हमला क्यों करता है। सबसे पहले समझिएगा दोस्तों नाटो के बारे में। देखिए नाटो क्या है। अभी वर्तमान में अमेरिका में दोस्तों नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा है। याद रखिएगा कि 9 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा है दोस्तों। कहाँ पे चल रहा है? अभी अमेरिका में चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मेन रूप से जब स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। इसमें टोटल जो वर्तमान देश शामिल है वो कितना देश शामिल दोस्तों? याद रखिएगा 32 देश शामिल है। 32 देश में दोस्तों इसमें अमेरिका भी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 32 देश में इसमें रूस शामिल नहीं है। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे कि नाटो का जो सबसे बड़ा अगर बात करेंगे, ठीक है, इसमें अमेरिका भी शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या शामिल है दोस्तों? अमेरिका। इसमें मेन रूप से रूस शामिल नहीं है। रूस दोस्तों शामिल नहीं है। इसीलिए देखिए अमेरिका और रूस का जो युद्ध है दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चला ही आ रहा है। अमेरिका और रूस के बीच जो युद्ध है, दोनों के बीच युद्ध, वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही चला आ रहा है। ठीक है, और अभी तक दोनों में तनाव ही रहता है अमेरिका और रूस के बीच। याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन जो है दोस्तों ये कहाँ शामिल हो जाए, किसमें शामिल हो जाए? ये नाटो में शामिल हो जाए। ठीक है, अमेरिका क्या चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। सबसे पहले इससे पहले समझिएगा कि देखिए दोस्तों, आपको पता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों? रूस। रूस को पहले सबसे पहले यूएसएसआर कहा जाता था, यानी कि इसको कहा जाता था सोवियत संघ। क्या कहा जाता था? सोवियत संघ कहा जाता था। इसमें बहुत सारे देश आते थे जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। यूक्रेन भी शामिल था। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, इसमें रूस भी शामिल था दोस्तों। इसमें और बहुत सारे छोटे छोटे देश शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों? रूस था। उसमें यूक्रेन भी शामिल था। ठीक है, तो यूक्रेन जो है दोस्तों ये रूस से ही मतलब टूटकर एक अलग देश बना है। ठीक है, रूस से ही यानी कि सोवियत संघ से टूटकर एक अलग देश बना है। तो ये चाहता है, यूक्रेन चाहता है कि हम किसमें शामिल हो जाए? नाटो में शामिल हो जाए। अगर नाटो में शामिल होगा तो टोटल इसमें कितना देश है? 32 देश। इसमें होता क्या है कि अगर आप इस संगठन में शामिल हो जाते हैं 32 देश वाले संगठन में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर एक देश पे भी अटैक होता है तो टोटल उसमें 31 देश मिलकर एक्शन ले लेगा उस देश के खिलाफ। ठीक है, तो रूस चाहता है कि यूक्रेन इसमें शामिल ना हो। रूस क्या चाहता है दोस्तों? रूस ये चाहता है कि यूक्रेन जो है किसमें शामिल ना हो? नाटो में शामिल ना हो। अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो इसमें अमेरिका भी है दोस्तों। तो अमेरिका के लिए खतरा कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस के लिए खतरा क्या हो जाएगा? अमेरिका, या फिर अमेरिका तो खैर 32 देश में शामिल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मामला बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी वर्तमान में जो हमला किया गया है रूस के द्वारा, कहाँ पे? यूक्रेन पर बहुत सारी जगहों पर हमला किया गया है, जिसमें करीब 31 लोग मारे गए हैं अभी तक, ऐसा संभावना आया है, और 154 लोग घायल है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए होता क्या है कि अभी जो है वर्तमान में नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा है अमेरिका में। ठीक है, तो नाटो का मेन रूप से बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या बताया था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें टोटल 32 देश शामिल है। देखिए दोस्तों, अभी जो है अभी मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं? अभी मोदी जी यात्रा कर रहे हैं कहाँ दोस्तों? याद रखिएगा मेन रूप से अभी मोदी जी रूस में यात्रा कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत के लिए, ठीक है, दोनों के बीच संबंध बना रहे हैं, खास करके रूस और रसिया और इंडिया के बीच में। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर बात करेंगे चीन के लिए, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा रूस के बारे में अगर बात करते हैं और थोड़ा सा चीन के बारे में बात करते हैं कि रूस के साथ कैसा संबंध है भारत का और चीन के साथ कैसा संबंध है भारत का। ठीक है, देखिए रूस अगर यहाँ पे बीच में भारत है, ठीक है दोस्तों, बीच में क्या है? भारत है। रूस सबसे बढ़िया दोस्त है किसका? रूस का सबसे बढ़िया दोस्त अगर बात करेंगे, भारत रूस का सबसे बढ़िया दोस्त है। लेकिन भारत जो है चीन का बढ़िया दोस्त नहीं है। दोनों के बीच हमेशा तनाव चलते रहता है, टकराव चलते रहता है। ठीक है, किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच हमेशा टकराव चलता है। भारत और रूस के बीच एक अच्छा संबंध है, इसीलिए अभी मोदी जी कहाँ गए हुए हैं? रसिया गए हुए हैं। ठीक है, लेकिन रूस और चीन के बीच बहुत जबरदस्त मित्रता है। किसके बीच? रूस और चीन के बीच। ठीक है, देखिए भारत का मित्र रूस है, भारत का मित्र चीन नहीं है, लेकिन रूस का मित्र क्या है? चीन है, जिसकी वजह से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुठभेड़ होती रहता है भारत चीन के बीच। अगर दोनों के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए
भारत और चीन के बीच अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है, बहुत सबसे पहले तो देखेंगे, अगर बात करेंगे 1962 में जो युद्ध हुआ था 1962 को, ठीक है, एक 1965 में जो युद्ध हुआ था, 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, भारत चीन के बीच, जिसमें भारत की बहुत बुरी तरह से हार हुआ था, ठीक है। 1965 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत की बहुत जबरदस्त तरीके से जीत हुई थी और पाकिस्तान का पराजय हुआ था, यानी पाकिस्तान हार गया था, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे युद्ध हुआ है, 1971 का युद्ध दोस्तों, 1999 का युद्ध, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है, खास करके रूस और चीन के खिलाफ, रूस, खास करके रूस के साथ जो बढ़िया संबंध है और चीन के साथ जो बढ़िया संबंध नहीं है, उसके चलते भारत को बहुत नुकसान पहुंचता है। खास करके अगर बात करेंगे, समझिएगा यहाँ पे, देखिए, अगर हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बारे में, ठीक है, भारत और अमेरिका के बारे में बात करेंगे, अच्छा संबंध के बारे में, तो सबसे बढ़िया भारत और अमेरिका के साथ संबंध बढ़िया है, लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं है जितना कि भारत और रूस के साथ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे रूस बार बार यूक्रेन पर आक्रमण करता ही रहेगा, ठीक है, जब तक कि यूक्रेन पराजय नहीं हो जाए बुरी तरह से, ठीक है। लेकिन देखिए होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये था, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।